आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुलवामा अटैक वाले दिन यानी कि 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया। भारत ने इस हमले का बदला कैसे लिया, चलो शुरू करते हैं। पुलवामा जिले के काकापुरा तहसील में आदिल अहमद दार नाम का ये लड़का रहता था। 19 साल का ये लड़का मार्च 2018 में अपनी 12वीं कक्षा के एग्जाम देने वाला था, लेकिन ठीक एक साल पहले यानी एक महीने पहले फरवरी 2018 में इंडियन आर्मी के खिलाफ आदिल एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस को द्वारा की गई फायरिंग में आदिल पैर में गोली लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। इस घटना से आदिल अहमद दार के मन में भारतीय लोगों और भारतीय सेना के खिलाफ घृणा पैदा हो जाती है। बदला लेने के लिए वो जैश-ए मोहम्मद नामक एक आतंकी संगठन को ज्वाइन कर लेता है। आखिरी बार आदिल के उसके माँ बाप ने उसे घर से साइकिल पर जाते हुए देखा था। इस आदिल का घर पुलवामा अटैक के एग्जैक्ट लोकेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। पुलवामा अटैक बॉम्ब ब्लास्ट लेथपुरा में हुआ था। ये लेथपुरा पुलवामा जिले के गांव है। जैश-ए मोहम्मद हेडक्वार्टर में आदिल की 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है, यानी कि फरवरी 2018 जब आदिल ने अपना घर छोड़ा था, फरवरी 2019 जब पुलवामा अटैक हुआ था। ये 1 साल की ट्रेनिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसी साल में आदिल जैसे नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में एक खास बात बिठा दी जाती है। खास बात यह है कि अगर वो अपने मजहब की राह में जान देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी। पुलवामा अटैक की असली शुरुआत यहाँ से होती है। एक तो आदिल के मन में इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के साथ बदला लेने की भावना और ऊपर से बदला पूरा होने पर ऐसा इनाम। इंटेलिजेंस एजेंसी के हिसाब से ये पुलवामा अटैक 9 फरवरी 2019 को होने वाला था, क्योंकि 6 साल पहले 9 फरवरी के दिन ही जाने माने कश्मीरी आतंकवादी अफजल को भारत सरकार ने फांसी पर लटकाया था। लेकिन 9 फरवरी को 2 कारणों से पुलवामा अटैक टल गया। पहला कारण है अफजल गुरु की फांसी का दिन था, इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट की गई थी। दूसरा कारण ये था पिछले 5-6 दिनों से भारी बर्फबारी की वजह से कोई भी कॉन्वॉय मूवमेंट नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर गया ही नहीं। पिछले 5-6 दिनों भारी बर्फबारी की वजह से 14 फरवरी 2019 एक ही कॉन्वॉय में 78 सीआरपीएफ की बसें जम्मू से श्रीनगर जाने वाली थी। इन 78 बसों में कुल 2547 जवान थे। अब 14 फरवरी 2019 को सुबह 3:25 तक रोल कॉल होता है। रोल कॉल यानी कि एक अटेंडेंस की तरह समझ सकते हैं। और 5 मिनट बाद ठीक सुबह 3:30 पर सीआरपीएफ की कॉन्वॉय जिसमें 78 बसें थी वो जम्मू ट्रांजिट कैंप से रवाना हो जाती हैं। रवाना होते ही स्लीपर सेल के द्वारा पाकिस्तान में स्थित जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में खबर पहुंचाई जाती है। फिर वहां से पुलवामा में स्थित जैश-ए मोहम्मद ऑफिस में अटैक कैसे और कब करना है इसकी प्लानिंग की जाती है। अब आदिल अहमद दार अपनी तैयारी में जुट जाता है। एक एसयूवी गाड़ी में 200 किलो से ज्यादा आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसी घातक और जानलेवा एक्सप्लोसिव लोड करना शुरू कर देता है। ये एक्सप्लोसिव पिछले 6 महीनों में थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान से पुलवामा में लाया गया था। इसका मतलब पुलवामा हमले की तैयारी जैश-ए मोहम्मद के हेड मसूद अजहर ने 6 महीने पहले यानी सितंबर में शुरू कर दी थी। लगभग 3 घंटे बाद कॉन्वॉय जम्मू से उधमपुर पहुंचती है, फिर 3 घंटे बाद रामबन जिले में पहुंचती है, फिर 3 घंटे बाद कलगम में, फिर 2 घंटे बाद अनंतनाग में पहुंचती है, फिर 1 घंटे बाद पुलवामा पहुंचती है। इस तरीके से दोपहर 3:27 पर कॉन्वॉय पुलवामा के बॉर्डर में इंटर कर जाती है। इंटर करते ही आदिल अहमद दार भी अपनी जगह छोड़ देता है और आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। पूरे 10 मिनट बाद यानी कि दोपहर 3:37 पर इस लातू मोड़ से आदिल हाईवे पर अपनी गाड़ी चला देता है और इस कॉन्वॉय की 5वीं सीआरपीएफ की बस के साथ टक्कर करते ही रिमोट कंट्रोल से एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर देता है। सीआरपीएफ में कुल 239 बटालियन हैं और इस बस में सीआरपीएफ की 76 बटालियन यानी 76वीं बटालियन के साथ 39 यानी 39 पैराट्रूपर्स मौजूद थे, जो कि ब्लास्ट की वजह से ऑन द स्पॉट ही शहीद हो गए। साथ ही इस बस में एक आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी का एक जवान भी मौजूद था, वो भी वहीं पर ऑन द स्पॉट शहीद हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घर के खिड़कियों के शीशे भी टूट गए थे। धमाके के बाद बाकी टेररिस्ट ने फायरिंग भी की थी और उसके बाद भाग गए। कुल मिला के सीआरपीएफ के 70 जवान तो घायल हो चुके थे और जो कि चौथी और छठवीं बस में थे, और 40 सीआरपीएफ के जवान जो अपनी छुट्टी पूरी करके जम्मू ट्रांजिट से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में देश की सेवा करने जा रहे थे वो शहीद हो गए।
जब ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ बस की हालत ऐसी से ऐसी नहीं बल्कि ऐसी हो गई तो आप अंदाजा लगाओ कि जिन कफन को हम सत सत नमन कर रहे हैं उनमें क्या ही होगा। इस दुखद घटना के बाद पहली गलती ध्यान से समझिए। 2003 से पहले ये नियम था कि जब भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्स की कॉन्वॉय रवाना होगी तब रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, लेकिन 2003 में कुछ लोगों ने ड्रामा किया कि इससे सिविल जनता को बहुत परेशानी होती है, इसलिए ये नियम नहीं होना चाहिए और 2003 के बाद सिविल जनता को कॉन्वॉय के साथ चलने और सीआरपीएफ बसों के बीच अपनी गाड़ी ले जाने को परमिशन दे दी गई। अब इस दुखद घटना की दूसरी गलती को समझिए। जब भी कॉन्वॉय मूवमेंट होता है तो वो एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू होता है, जिसे आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी कंट्रोल करती है। रोड ओपनिंग पार्टी का काम होता है जहां से कॉन्वॉय गुजरने वाला है उसके आसपास की लोकेशन को अच्छे से स्कैन किया जाए। आईईडी और विस्फोटकों के लिए एरिया की चेकिंग करना और उसके बाद सब कुछ सही होने के बाद कॉन्वॉय को ग्रीन सिग्नल देना। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसी की लापरवाही की रही होगी जो सीआरपीएफ के इतने बड़े काफिले के पास तक 200 किलो विस्फोटक पहुंचाया जा सका। अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती आदिल अहमद दार की है। वो अपने आप से एक सवाल पूछ लेता कि सुसाइड बॉम्बर बनके खुद की जान लेना जन्नत ही मिलती है तो ये मसूद अजहर अभी तक नरक में क्यों पड़ा है, खुद ही जन्नत चले जाता।